जंग उहुद के बाद अब्बू सुफियान पूरी तरह निडर हो गया और पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा कर ली। अबू सुफियान पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था, मदीना के मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 10,000 की फौज और पूरे मदीना के तमाम लोग, बच्चे और औरतें मिलाकर भी इतनी तादाद में नहीं थे। जब अल्लाह के रसूल को कुफार की तैयारियों का इल्म हुआ तो आपने फौरन एक मीटिंग बुलाई। सब जानते थे लड़ाई इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इसी मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, मदीना पहले ही पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें बस मदीना के नॉर्दर्न साइड को महफूज करना है और मदीना के अंदर जो यहूदी मौजूद हैं वो तो हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं। बस हमें एक साइड पर खंदक बना लेनी चाहिए, तभी हमें जंग का मौका मिल सकता है। ये आइडिया रसूल पाक और तमाम सहाबा को पसंद आया। जल्दी से खंदक खोदने का काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबा को 120 फीट लंबी खंदक खोदने की जिम्मेदारी दी गई। यह सारा काम उन्हें ऐसी हालत में करना था कि भूख की शिद्दत से उनके पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। लेकिन सहाबा ने बहुत कम वक्त में मदीना के नॉर्दर्न साइड पर 6 किलोमीटर लंबी खंदक तैयार कर दी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ गया, जो बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं टूट रहा था। सहाबा ने रसूल पाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह पत्थर अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। रसूल पाक ने एक कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से पत्थर पर मारी। फिर फरमाया, शाम, सीरिया मेरा है और उसके महलों को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। फिर दूसरी बार कुल्हाड़ी मारी और फरमाया, ईरान, ईरान भी मेरा है और उसके महलों को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। जब तीसरी बार कुल्हाड़ी मारी तो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आपने फरमाया, यमन, येमेन के महलों की चाबियां मेरे हाथ में दे दी गई हैं। पास खड़े तमाम सहाबा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल देख लिया था। लेकिन कुछ मुनाफिकीन हंसने लगे और कहने लगे, खाने को कुछ नहीं, पेट पर पत्थर बंधे हैं और ये शाम और यमन को फतह करने की बातें कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज जब मदीना के पास पहुंची तो टेंशन में पड़ गई। यह क्या है? अगर मक्का वाले डायरेक्ट हमला करते तो मुसलमानों को आराम से खत्म कर सकते थे, क्योंकि मक्का वालों की फौज इतनी बड़ी थी कि मदीना की टोटल आबादी भी उतनी नहीं थी। लेकिन अब मुसलमान भी रिलैक्स होकर मक्का वालों की फौज को देख रहे थे। अगर उनकी फौज से कोई सामने आता तो मुसलमान उन्हें तीर मारकर खत्म कर देते। कई दिन यही सिचुएशन रही और आखिरकार काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आ गया। उन्होंने किसी तरह खंदक पार की और मदीना में एंटर हो गए। इस फौज का लीडर अब्बू जहल का बेटा इकरामा था, लेकिन जोश में आकर हजरत अली ने उसे कत्ल कर दिया। बाकी बची कुची फौज वापस भाग गई। अब साफ नजर आ रहा था कि मक्का वाले जंग हार रहे हैं। लेकिन यहीं पर अब्बू सुफियान ने एक जबरदस्त चाल चली। मदीना के अंदर जो यहूदी हैं वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अगर हम उन्हें कन्विंस कर लें कि वो मदीना वालों के घरों पर हमला करें तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और फिर हम अचानक मुसलमानों पर हमला कर देंगे। यहूदियों ने फौरन हाँ कर दी। उन्होंने सारे माहिदे मुसलमानों के साथ तोड़ दिए। अब मुसलमान उहद की तरह दो फौज के बीच फंस चुके थे। यहूदियों ने मुसलमानों के घरों को रेड करना शुरू कर दिया। मुसलमान टेंशन में आ गए, हम अपने घर और बीवी बच्चों को बचाए या यहां काफिरों से लड़ाई करें। यह वक्त मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किल था। यहां तक कि रसूल पाक ने फरमाया, अगर हम काफिरों के एक ग्रुप से माहिदा कर लें कि हम हर साल मदीना की क्रॉप से तिहाई हिस्सा उन्हें देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे घरों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दीजिए। हम काफिरों से आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। इतनी टेंस सिचुएशन में मुसलमान हौसला हारते नजर आ रहे थे। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नुअयम बिन मसूद पूरे हालात को बदल देता है। यही इंसान मदीना आता है और कहता है, मुझे मोहम्मद से मिलना है। जब वह नबी पाक के सामने हाजिर होता है तो कहता है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है
ये बात किसी को भी नहीं पता थी। ये एक सीक्रेट था। नबी पाक ने फरमाया, तुम जो कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। नुअयम बिन मसूद ने कहा, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। वह सीधा मदीना के रहने वाले याहूद के पास गया और कहा, मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अगर उन्हें जरा सा भी लगा कि वे जंग हार रहे हैं तो वे तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे जमानत के तौर पर कुछ आदमी मांग लो। अगर वे सच्चे हैं तो तुम्हें जरूर कुछ सिपाही देंगे। इसके बाद नुअयम बिन मसूद फौरन मक्का वालों के पास गया और कहा, यहूदी कभी किसी के वफादार नहीं रहे। ये मदीना वाले और यहूदी सब मिले हुए हैं। अगले दिन अब्बू सुफियान ने यहूदियों की तरफ पैगाम भेजा और कहा, बस हम हमला कर रहे हैं, तुम भी हमला करो। लेकिन यहूदियों ने कहा, पहले कुछ सिपाही तो दो, जमानत के तौर पर। मक्का वालों ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे मक्का वालों और यहूदियों का अलायंस टूट गया। अब मुसलमान दोबारा मजबूत हो गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने था। 1 महीने तक मदीना के बाहर खड़े होकर मक्का वालों का हौसला टूट गया। और फिर एक दिन जबरदस्त डेजर्ट स्टॉर्म आया, जिससे मक्का वालों का सारा कीमती सामान बिखर गया और वे वापस मक्का भाग गए। इसके फौरन बाद नबी पाक ने अपनी पूरी अटेंशन यहूदियों की तरफ कर दी। जब नबी पाक मदीना हिजरत करके आए थे तो यहूदियों के साथ एक साफ माहिदा समझौता था। मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक रहेंगे और यहूदी अपने मजहब के मुताबिक। लेकिन यहूदियों के कानून में ऐसी गद्दारी की सजा सिर्फ कत्ल थी। यहूदियों के एक जनरल ने कहा, हम अपनी बीवी बच्चों को खुद कत्ल करेंगे और मुसलमानों से आखिरी खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। नबी पाक ने यह फैसला सद बिन मुआज को सौंपा। सद बिन मुआज ने फैसला किया, हम उनकी औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम मर्दों का सर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद मदीना पूरे अरब में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री तस्लीम होने लगा और नबी पाक एक शानदार हुक्मरान बन गए।